अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरा घर वीरान हो गया था। हर तरफ से मुझे नाकामियाँ मिल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला थी। मैं अपनी अम्मी के घर बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब वो मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। मेरे बच्चे भी थे और मैं अगर तलाक़ लेती तो मेरे बच्चे भी वीरान होते, मैं भी वीरान होती और मेरा सारा घर ख़त्म हो जाता। कितने साल तक मैं अपने घर में अपनी अम्मी के घर में बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाला था। काफ़ी बार कोशिश की लेकिन वो मुझे किसी भी सूरत में अपने घर नहीं ले जाना चाहता था। बहुत अल्लाह से दुआएं मांगी। फिर मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का किसी ने कहा तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को रोज़ाना बहुत ज़्यादा पढ़ा। काफ़ी तादाद में पढ़ा और कसरत के साथ पढ़ती गई तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। इतने सालों से मैंने कोशिश की लेकिन मुझे मेरा शौहर नहीं ले जाना चाहता था। वो बिल्कुल लास्ट जो था तलाक़ पे आया हुआ था कि बस अब आखिरी बार तलाक़ ही होगी। लेकिन मैं तलाक़ नहीं चाहती थी, मैं अपने घर जाना चाहती थी। मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा, कसरत के साथ पढ़ा। अल्लाह ताला ने करम किया और बहुत बड़ी मेहरबानी की कि कुछ ही टाइम में मुझे मेरा शौहर वापस अपने घर ले जाने आ गया। तो वो कैसे कि मेरे शौहर ने आके मेरे भाइयों से कहा कि अब मैं ना ही इसको मारूंगा, ना ही मेरी अम्मी लोग इसको कुछ कहेंगे और मैं अब माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस ये एक मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मुआज़ा था और अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपने घर, अपने शौहर के घर वापस चली गई और अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ मैं अपने घर में खुश हूँ। वाकई में दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है। दुरूद इब्राहिमी को आप जितनी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप बग़ैर तवज्जो के भी पढ़ें फिर भी आपको फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन जब आप दुरूद पाक को पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके दिल में दुरूद पाक की मोहब्बत डाल देगा। दुरूद पाक आप तवज्जो से पढ़ेंगे, आपका बस दिल करेगा कि आप अपनी परेशानियों को, अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को अल्लाह के हवाले करके और दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ें। बस जितनी मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे, हमारा अपना ही फ़ायदा है, ना सिर्फ़ इस जहान में बल्कि आखिरत में भी और कब्र में भी। अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, हमारे दोनों जहान ज़रूर संवरेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।